आइए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे और शैतान विद्यार्थियों, आज हम एक नया पॉइंट चालू करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहले करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप अक्सर देखोगे कि करंट अफेयर की समस्या बहुत जनों के सामने विस्तार रूप में। आप अलग अलग वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ पे एक घंटा 1.5 घंटे तक का वीडियो। आप अगर डेली का 1.5 घंटा वीडियो देते हो, आप एक छोटी सी बात सोचिएगा कि एक दिन का आप 1.5 घंटा करंट अफेयर के पीछे अगर दे रहे हो, तो अगर ओनली 1.5 घंटा नहीं हो, 1.5 घंटा तो वीडियो देखने का, आप कुछ लिखोगे भी सही, तो कुल मिला के 3 घंटे आप एक छोटे से वीडियो के लिए दे रहे हो। तो आपका जो टाइमिंग है, जो मंथली आप टाइमिंग कंज्यूम करोगे तो 90 घंटे होता है। तो आप अपने मंथली 90 घंटे, एक तरह से मैं पूरा वेस्टेज नहीं मानता हूँ, बट 90 घंटे देना इतना आसान नहीं, खास करके आज के टाइम में हमको केवल पढ़ना ही नहीं, बहुत सारे अदर काम भी करने होते हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, मंथली वीडियो ला रहे हैं। जैसे अप्रैल माह, तो अप्रैल माह का हो गया। उसके अलावा अप्रैल के बाद मई है, तो मई और जनवरी से स्टार्ट होगा ये पूरा पूरा, पर हम थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। तो आप ये मत सोचना केवल अप्रैल का आएगा, पूरी वीडियो उसमें आएंगे। बस आप हमारा सपोर्ट करके हमारा साथ बनाए रखना। दूसरा क्या, हमारी वीडियो की एक और विशेषता, हमारी वीडियो की एक और खास बात है कि हम आपको हर टॉपिक वाइज दे रहे हैं। जैसे चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, चर्चित योजनाएं, इस प्रकार दे रहे हैं। चर्चित जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन हो गया। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा है, तो आर्थिक जो योजना है, जैसा हर मंथ में कोई ना कोई आर्थिक योजना बनती है जो गवर्नमेंट बनाती है लोगों के लिए, तो वो हो गया। तो इस हिसाब से हम आपको ये पूरा सेक्शन दे रहे हैं। तो हम हमारा टाइम ज़्यादा नहीं बिगाड़ के हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या आगे बढ़ना और क्या हमको करना है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। चर्चित व्यक्तित्व से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम करंट पढ़ रहे हैं इंडिया का, हम राजस्थान का बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंडिया का करंट पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखना का। वर्तमान में 52वें CGI बने, उनका नाम क्या है आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, BR गवई। उसके पहले 51 वाले आपको याद है ही है। 51वीं CGI, क्या नाम है उनका, संजीव खन्ना। अरे सॉरी, संजीव तो मैं क्या नाम, वो खाना बनाने वाले में चला गया। संजीवनी, इनका नाम जो है वो संजीव खन्ना। क्या नाम है इनका, संजीव खन्ना, ना कि संजय खन्ना। ठीक है, मेरे को तो वो संजय खन्ना याद आ गया जो खाना बनाता है, आपको आपने देखा होगा उनका शो, फेमस शो। तो 52वें 51वें दोनों CGI आपको तो याद होना चाहिए, और साथ में इसका क्रम भी याद होना चाहिए। अब BR गवई की हम बात करें तो BR गवई के बारे में और कुछ याद रखना चाहिए। हाँ, याद रखना चाहिए। फर्स्ट, इनका कार्यकाल कितने महीने का, 6 मंथ का, 6 महीने का इनका क्यों कार्यकाल है। दूसरा, वर्तमान में ये नालसा के अध्यक्ष हैं। जब हम जनवरी और फरवरी का करंट पढ़ेंगे तब नालसा और रालसा दोनों को बहुत ही डिटेल वाइज और बहुत ढंग से पढ़ेंगे। हम अभी भी यहाँ पढ़ेंगे नालसा और रालसा पर। जो जनवरी और फरवरी का हम जब करंट पढ़ेंगे तो नालसा और रालसा को बहुत डिटेल वाइज पढ़ेंगे। नालसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण, जो कि 1987 से हमारे देश में लागू है। ठीक है, और दूसरा एक होता है रालसा, जो कि राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण, जो हर राज्य में होता है। जैसे हम हमारे राजस्थान की बात कर लेते थोड़ी सी। रालसा वर्तमान में अध्यक्ष घनश्याम भंडारी, नाम सुना ही होगा आपने, क्योंकि पूर्व राज्य के CGI भी रह चुके हैं। दूसरा, नालसा की अगर हम बात करें तो इसकी फेमस पत्रिका है न्याय और साथी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ जनवरी का, जब जनवरी फरवरी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे बहुत अच्छे डिटेल से, तब नालसा और रालसा पढ़ेंगे। पर मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, नालसा और रालसा से इस बार एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको पटवारी में देखने मिलेगा, इसलिए इन दोनों टॉपिक को बहुत ढंग से और ध्यान से पढ़ना। मैं अलग से भी एक वीडियो इसमें बना के डाल दूँगा। तो दूसरा, BR गवई के बारे में एक और चीज़ याद रखने की है कि जो धारा 370 के पक्ष में
फैसला देने वाले होंगे। आपको ध्यान होगा 2019 में धारा 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक केस हुआ, उस केस में धारा 370 के खिलाफ लोग कुछ कोर्ट में गए, तब बी आर गोयल वो व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ भी फैसला दिया। तो आप काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या मिला इनको, 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है, मित्र विभूषण। किसने दिया, श्रीलंका। देखिए पिछले महीने का जो करंट था उसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी वर्तमान के जो लीडर्स उसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में से एक है, जिनको 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मतलब इससे पहले उनको 21 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 22वां पुरस्कार का नाम क्या है, मित्र विभूषण, श्रीलंका ने दिया। एक चीज़ और याद रख लेना, 2008 से स्टार्ट वहाँ के CM, जो भी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दिया। क्या नाम है उनका, कुमारा, क्या नाम है उनका, कुमारा दियासानके। द्वारा उनको मित्र विभूषण दिया गया। क्या उससे पहले भी कुछ पुरस्कार दिए गए थे? हाँ दिए गए। आपको ऐसा नहीं याद रखना हर एक पुरस्कार आप याद रखो, नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, उनको डोमिनियन पुरस्कार मिला, डोमिनिका का, डोमिनिक गणराज्य का, तो उसका नाम में डोमिनिया आता है। नाइजीरिया का मिला तो उसका नाम में नाइजर आता है, तो आप उसको याद रखोगे नहीं। उसके अलावा इनको गुयाना का मिला, आपको याद रखना, ऑर्डर ऑफ एंड एक्सीलेंस। क्या मिला, ऑर्डर एंड एक्सीलेंस मिला। उसके अलावा मॉरिशस का मिला, तो आप याद रखना जिसका नाम सबसे बड़ा स्टार एंड की और ये सब आ रहा, उसका नाम मॉरिशस हो गया। और दूसरा डोमिनियन गणराज्य मैंने आपको बता ही दिया, और बारबाडोस को मिला तो उसके नाम में बारबाडोस आता है। तो आप इस बात को याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है मित्र विभूषण। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टिंग कीजिएगा, हमारा राजस्थान से भी रिलेटेड है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। बाईसवां विधि आयोग, इसका भारत का 22वां विधि आयोग में बैठा हुआ। विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो कमेंट करके होता है 3 वर्ष। ध्यान से इस बात को समझना, 22वां विधि आयोग बैठा था भारत का कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। इसकी जो अंतिम अवधि है लास्ट, वो 2027 तक है। मतलब 2024 में इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 2027 तक इसकी अवधि, मतलब 3 साल तक ये कार्यकाल चलेगा। वाई इट इज शो इन द करंट, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि वर्तमान में क्या हुआ, इसके जो अध्यक्ष वो बदल दिए गए। उनके अध्यक्ष का नाम बड़ा फेमस है, इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है इनका नाम, दिनेश माहेश्वरी। हमारे दिनेश माहेश्वरी महत्वपूर्ण क्यों, इसका कारण ये कि दिनेश माहेश्वरी का संबंध उदयपुर राजस्थान से, इसलिए हमारे दिनेश माहेश्वरी क्या हो जाते हैं, बहुत ही खास हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए दिनेश माहेश्वरी की हम बात करते हैं। दिनेश माहेश्वरी से पूर्व जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी आप याद रखें, ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है, ऋतुराज तो 22 जो विधि आयोग है उनके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज माहेश्वरी। क्यों, ये 2024 के अंदर विधि आयोग बन चुका, जिसके 3 साल पूरे 2027 में
करंटली अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी और पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। आपको ये तो याद रखना ही रखना। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और बात करें दिनेश माहेश्वरी, फर्स्ट मेघालय प्लस कर्नाटक क्या बने? उच्च मुख्य न्यायाधीश। हम सीजीआई रह चुके हैं, मेघालय और कर्नाटक के सीजीआई रह चुके। साथ में राजस्थान प्लस इलाहाबाद के जज। ध्यान देखिए, मेघालय कर्नाटक के सीजीआई मतलब उच्च मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के जज, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के भी जज। इन्होंने अभी 2019 में शपथ ली थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है मैं आपको एक बार बताता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लूँ कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी वर्तमान में बने। ये उदयपुर राजस्थान से इनका संबंध है। ये पूर्व में राजस्थान और इलाहाबाद के जज और कर्नाटक मेघालय के सीजीआई बन चुके हैं। इससे पूर्व जो विधि आयोग था उसका अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। जो भारत का विधि आयोग 2024 में बैठा, 3 साल का कार्यकाल होता है। 2027 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा इस विभाग का। याद रखना, इसमें सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता, इसमें आयोग का कार्यकाल होता है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 7। ये भी याद आएगा, कुल सदस्य 7। तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ हम बात इसमें कर लेते हैं। ये आप केवल सुनना है, इसमें मैं लिखाऊंगा ना इसका काम क्या है। इसका काम क्या है? केवल इतना है कि जो सरकार है उसको कानूनी सलाह देना कि आपको इस टाइप से ये कानून बनाना चाहिए, इसमें ये गड़बड़ है, कोई कानून में ये दिक्कत तो नहीं आ रही, वो सब चीज़ें काम करना किसका? 22वें विधि आयोग का काम। अब बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का विधि आयोग, इम्पोर्टेंट ही है। अगला, आपने सबने नाम सुना होगा ICAR, सुना? बराबर सुना। इसका फुल फॉर्म होता है कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर का सब जानते हैं, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर का दिल्ली। वर्तमान में ये करंट में इसलिए है कि एक पुरस्कार आता है इस ICAR, क्या आता है पुरस्कार आता है ICAR का काम क्या है कि कृषि के प्रति जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसको बताना, उसके लिए जांच करना, उसको कैसे अप्लाइड हो ये भी उसको देखना होता है। पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार सॉरी मैं यहाँ पे बात करता हूँ। महानिदेशक क्या बनाया गया? उनका नाम है मांगीलाल जाट। वर्तमान में ICAR कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक मांगीलाल जाट को बनाया गया। मांगीलाल जाट का संबंध किस जगह से है? राजस्थान से। तो राजस्थान की पचकोड़िया जगह का नाम क्या जा रहा है? पचकोड़िया से। तो टाबरों ध्यान से देखो, कृषि अनुसंधान परिषद जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसके महानिदेशक मांगीलाल जाट को बनाया गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, करंट अफेयर जो दूसरे को पढ़ाते हैं मैं ना नहीं बोलता हूँ। अब दिक्कत ऐसा है कि आप डेली का 1.5 घंटे का करंट मेरा हिसाब से लाना ही कहाँ से?
मतलब जैसे हम मानिए कि छोटी छोटी चीज़ें, मतलब पिछली गली में अगर कुत्ते के 3 बच्चे भी हुए तो 3 कुत्तों को बच्चों का बाप अगर नहीं मिल रहा तो 3 कुत्तों के बच्चों का बाप को भी उस करण में शामिल करें। ये नहीं होता। करण का मतलब होता है कि आपके राज्य की, आपके देश की वैसी कुछ प्रमुख, वैसी कुछ महत्वपूर्ण घटना है जो कि संबंधित हो, वे करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। और चूँकि हमारा फोकस पटवार जैसे एग्जाम पे रहता है, इसलिए हमारा करंट अफेयर भी हमारे राज्य से संबंधित हो, देश से संबंधित होना चाहिए। इसलिए आप उस चीज़ को समझिए। आप अपना 3 घंटा ना बिगाड़िए, मात्र 20 मिनट इस वीडियो के पीछे बिगाड़िए और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और प्रयास हो जाएगा। आपको सब पता है, एक मिशन है एक्सियोम। इसका मिशन ही है नासा। नासा मतलब नाक का मिशन नहीं। नासा आप संस्था जानते हो जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। क्या मिशन है एक्सियोम मिशन कि वह इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री को भी भेजा जा रहा है। कहाँ भी भेजा जा रहा है? अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरने। हम सब जानते हैं कि हमारा पृथ्वी एक यूँ गोला है, गोल गोला है ना। यहाँ तक कि आमिर खान ने बोला था कि मेरे को गोले पे जाना, तो हमारा गोला हमारा पृथ्वी एकदम घुमा हुआ। और हम जानते हैं हमारे से कोसों दूर सूर्य भी स्थित है। और हमने जो हमारी बड़ी खतरनाक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना दिमाग लगा के हमने अंतरिक्ष में जाने की बड़ी कोशिशें करी है ना। हमने अंतरिक्ष को भी मतलब नहीं छोड़ा। तो हमने अंतरिक्ष में क्या किया, ये अलग अलग अंतरिक्ष स्टेशन बना है ना, अलग अलग उपग्रह छोड़े। तो उसी के तहत एक अंतरिक्ष स्टेशन आना। क्या था? एक अंतरिक्ष स्टेशन। तो आप सबने सुना होगा, पिछली बार की न्यूज़ है कि एक सुनीता विलियम्स जो उतर गई थी, अंतरिक्ष स्टेशन में गई थी और वहाँ जाके फंस गई। दूसरी अंतरिक्ष स्टेशन की हम बात करें, उस अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर एक्सियोम मिशन के तहत, इसका मिशन ही नासा का मिशन, उसके तहत हमारा भी एक ग्रुप कैप्टन जा रहा है जिसका नाम है शुभांशु पंत। ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है। नाम याद रखिए, शुभांशु पंत, बहुत आसान है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है और इनको वर्तमान अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने का मौका मिल रहा है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये एक्सियोम मिशन का समय कब है, मतलब कब जा रहे हैं मिशन। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में। आप क्या बताओगे? 2025 मिशन जा रहा है, इसके अंदर कब जा रहे हैं? टाड़ी टाड़ी हवा चल रही है और टाड़ी टाड़ी मतलब 9 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष, 1991 से 2000 तक। यह इसरो के अध्यक्ष है। इसके अध्यक्ष है आप खुद सोचिए, 9 सालों तक इसरो के अध्यक्ष रहे। NEP 2020 का तो 9 वर्ष तक इसरो के अध्यक्ष भी रहे। उसके अलावा इसरो के अध्यक्ष हमें इनसेट, एडुसेट जैसे कई उपग्रह उन्होंने भेजे। वर्तमान में जो चंद्रयान 3 उसके निर्माण में भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। चंद्रयान फर्स्ट में भी ये। उसके अलावा 3 पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण इनको मिला। नीति आयोग के भी सदस्य। उसके अलावा राज्यसभा सांसद।
शब्द सुनते हैं एमएसपी। एमएसपी के बारे में भी सबसे पहले चर्चा करने वाले कौन थे? के कस्तूरी रंगनाथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तो हमारे साथ हमारे जो चर्चित जो टॉपिक जो करंट इंडिया 2025 का था वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अंदर मैं बता दूँ आपको दिनेश माहेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद के कस्तूरी रंगनाथ महत्वपूर्ण।